नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हो विशाल एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिए। हम आपको रीजनिंग का कैलेंडर चैप्टर करवाने जा रहे हैं। एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप क्वेश्चन को विद इन 2 से 3 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लोगे। बस आपको बेसिक आना बेहद जरूरी है। अब अगर आप बेसिक सीख जाते हो तो आप शॉर्ट ट्रिक का यूज भी कर सकते हो। आइए जानते हैं कि कैलेंडर के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है और किस प्रकार से इसमें बेसिक को जानना है और क्या क्या इसमें जरूरी है। आइए जानते हैं। हम आपको टाइप भी कवर कराएंगे। सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पे आपकी सहूलियत के लिए वीडियो का टाइम बचाने के लिए हमने मंथ कोड लिख लिया है। तो आप मंथ कोड और दूसरा आपको डे के कोड और तीसरा आपको सेंचुरी के कोड, ये आपको याद रखने हैं। इनको याद कर लोगे तो आप क्वेश्चन को विद इन 2 से 3 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर लोगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मंथ के कोड, यहाँ पे देखिए जनवरी लिखा हुआ है। उसके बाद आपके आगे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है दोस्तों, इसके सामने हमने क्या लिखे हुए है, कोड लिखे हुए। ठीक है दोस्तों, तो कोड कैसे याद करने हैं, ध्यान से देखिए। हमने लिखा 144025036146 इतने सारे कोड है। अगर आप याद करोगे तो आपको काफी दिक्कत आएगी। इसके लिए आप 100 ट्रिक से याद रख सकते हो। आइए जानते हैं कि कौन सी 100 ट्रिक्स में लग सकती है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 3-3 को आप डिवाइड कर लीजिए 3-3 हिस्सों में। ठीक है, जिस प्रकार से हम डिवाइड कर रहे हैं आपको भी इसी प्रकार से डिवाइड करना है। ठीक है, आपने 3-3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब आप क्या कीजिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले लिखा हो 144, मतलब आप कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है कि 12 का क्या हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है। 12 का स्क्वायर यानी कि 144। ठीक है, उसके नीचे ध्यान से देखिए 025, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये 5 का स्क्वायर है, यानी कि 5 का स्क्वायर है 25। ठीक है, लेकिन यहाँ आपने 3 डिजिट में डिवाइड किया है इसलिए 025 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए आगे जो है ये 6 का स्क्वायर लिखा हुआ है, जो कि हमने 036 लिखा हुआ है। 6 का स्क्वायर लिखा हुआ है जो कि 36 है, लेकिन हमें 3 डिजिट में लिखा हुआ है 036। आगे क्या लिखा हुआ है 12 का स्क्वायर और +2, यानी कि 12 का स्क्वायर स्टार्टिंग में था 144, उसमें 2 ऐड करके नीचे लिख दिया लास्ट में 146। तो ये आपको कोड याद रखने की ट्रिक है मंथ के कोड की। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको ट्रिक को याद रखना है। जैसे आपको एग्जाम में सडनली आ गया कि अगस्त का कोड बताइए, तो आपको पता है यहाँ पे देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे देखिए 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और आगे आपका 6 का स्क्वायर 03, यानी कि यहाँ पे 3 आएगा अगस्त पे। इस प्रकार से आप हैंड टू हैंड इसको याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं आगे डे के कोड। तो डे के कोड को याद रखने के लिए क्या लिखा हुआ है, सिंपल सा, संडे से शुरुआत करनी है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। कई संडे पहले पे, मंडे दूसरे पे, ट्यूसडे तीसरे पे, वेडनेसडे चौथे पे, थर्सडे 5वें पे, फ्राइडे 6वें पे, सैटरडे 7वें पे। तो इस प्रकार से आपको डिवाइड करना है, संडे को फर्स्ट नंबर पे रखना है। ठीक है, यहाँ पे सैटरडे पे देखिए लास्ट में 7 और 0। अगर आपका 7 को भी काउंट करना, अगर 7 आ गया क्वेश्चन में जैसे और डेज या तो 0 आ गए तो तब भी आपको सैटरडे काउंट करना है। ठीक है दोस्तों, ये आगे हम बताएंगे कि कैसे यूज करना है। ठीक है, अब देखिए सेंचुरी कोड। अब सेंचुरी कोड होता क्या है, सेंचुरी कोड देखिए क्या लिखा हुआ है 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400। इसको किस प्रकार से आप देखना, देखो 1600 से आप 1900 तक आपका 6420 बन गया। आगे देखिए 6420, इस प्रकार से रिपीट हो रहा है 6420, 6420, यानी कि 6420। सेंचुरी कोड होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे आज के टाइम पे कौन सा चल रहा है, 2026 चल रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एग्जांपल लिखिए, जैसे 2026 चला हुआ है, तो इसमें आपको सेंचुरी कोड देखना हो तो कैसे देखोगे आप, ध्यान से देखिए। इसको हम क्या बोलेंगे, 2000 को अलग लिखेंगे और प्लस 26 को अलग लिखेंगे। 2000 क्या है आपका, यहाँ पे सेंचुरी कोड है। क्या है, सेंचुरी कोड है। और ये जो 26 है लास्ट में, ये किसको बता रहा है, साल, यानी कि वर्ष को बता रहा है, ईयर को बता रहा है। ठीक है, वर्ष को। ठीक है, यानी कि 2026 चल रहा है तो 2000 इसमें सेंचुरी है और 26 क्या है, वर्ष है। ठीक है, तो सेंचुरी यानी कि यहाँ देखिए 2000 है, तो 2000 पे कौन सा कोड यूज होगा, 6, यानी कि 6 है। 2000 की जगह हम 6 लिखेंगे। तो इस प्रकार से आगे क्वेश्चन में इसको यूज करना है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो सेंचुरी कोड का यूज कब किया जाता है, जैसे देखो यहाँ पे 2026 लिखा, अलग अलग करके तोड़ के लिखना होता है, तो तब आपको पता लगेगा कि कौन सा सेंचुरी कोड इसमें यूज होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन पड़ेगा, यानी कि आपको पूछा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको देख लेना है
ये 5 स्टेप में सॉल्व होगा। आइए जानते हैं कि कौन कौन से स्टेप होते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले देखिए, पहले जो आपका तारीख है यानी कि 15, ये जो 15 है ये तारीख है, डेट दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है। तो 15 तारीख को क्या करना है, अगर मान लीजिए जो तारीख है आपकी अगर 7 से ऊपर दे रखी है, यानी कि 7 से ऊपर है, 8 तारीख, 9 तारीख, 10, 7 से ऊपर तारीख दे रखी है, तब आपको क्या करना है, ओड डेज निकालना है। ओड डेज कैसे निकालते हैं, 7 से डिवाइड करके। किससे, 7 से डिवाइड करके हमारे पास क्या आता है, ओड डेज। ये कब करना है, जब 7 से बड़ी संख्या होगी, 7 से बड़ी, यहां पे 15 लिखा हुआ है, 7 से बड़ी संख्या है, इसलिए हमें इसको 7 से डिवाइड करके ओड डेज निकालने पड़ेंगे। अगर आप ओड डेज नहीं भी निकालते हो तब भी आसान है, लेकिन उसमें थोड़ी सी आपको ऐड करने में आगे दिक्कत आएगी, इसलिए आप पहले इसको छोटा कर लीजिए। आपको क्या करना है, 7 से बड़ी यानी कि 7 से बड़ी संख्या है तो आपको डिवाइड कर देना 7 से, तब आपके क्या आएंगे, ओड डेज आएंगे। ठीक है दोस्तों, ओड डेज होते क्या है, जैसे वीक यानी कि 7 दिन के बाद सेम अगला 8वां दिन जो है सेम सोमवार रिपीट होगा, फिर 9वें दिन आपका मंगलवार रिपीट होगा। तो जो होते हैं हफ्ते के बाद जो एक्स्ट्रा दिन बच जाते हैं वो उनको ओड डेज बोलते हैं। ठीक है, तो ओड डेज निकालते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होगा, यानी कि यहाँ पे सेकंड स्टेप आपका क्या होगा, मंथ, यानी कि मंथ के कोड। ठीक है, मंथ का कोड का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगस्त, अगस्त क्या है, महीने का नाम है, मंथ का नाम है, तो मंथ का कोड का यूज करना है। ठीक है, अब लास्ट में देखिए यहाँ पे लिखा हो 1947, तो हमने अभी कहा इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सेंचुरी का कोड भी लगाना पड़ेगा। कैसे लगाओगे, 1900 को आप अलग अलग लीजिए, 1947 को 1900 प्लस 47, आपको अब लग गया पता, यहाँ पे सेंचुरी किसकी लगी, 1900 की, तो यहाँ पे सेंचुरी कोड 1900 का लगेगा। ठीक है, सेंचुरी कोड। ठीक है, उसके बाद ये जो आपके पास लास्ट में क्या है, वर्ष दे रखा है, यानी कि आपके पास क्या दे रखा है लास्ट में, वर्ष, यानी कि 1947, 47 वर्ष है। तो इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिवाइड करना है 7 से। 7 से क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि हमें ओड डेज पता करने हैं, यानी कि उस वर्ष में कितने ओड डेज एक्स्ट्रा बच गए हैं। ठीक है, यानी कि 47 के अंदर कितने वीक कंप्लीट हुए, उसके अलावा जो ओड डेज बचेंगे वो हमें लेने हैं। ओड डेज कैसे पता लगते हैं, जो शेषफल होता है उसी से हमें पता लगता है कि ओड डेज कितने बचे हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ओड डेज या फिर शेषफल, 7 से डिवाइड करने पर हमें क्या लेना है, शेषफल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका लास्ट स्टेप होगा 4 से डिवाइड करना, 4 से। 4 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें पता करना है कि लीप ईयर्स कितने हैं इसमें, यानी कि 47 तक, यानी 1947 तक बोला गया ना, तो 47 वर्ष तक इसमें कितने लीप ईयर आए। तो लीप ईयर पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 4 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 4 से डिवाइड करने पर हमें इसमें शेषफल नहीं लेना होता है, इसमें हमें भागफल लेना होता है, क्योंकि जितनी बार में भागफल जाएगा उतने ही तो इसमें लीप ईयर आएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका भागफल, यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, भागफल आएगा। ओके, तो आपको इतने सारे स्टेप को फॉलो करके तब आपको क्वेश्चन को पूरा फुल आंसर लेके आना है। आइए सोल्व करते हैं। आप जानते हैं कैसे एक्सप्लेन, कैसे इसको सोल्व किया जाता है। ध्यान से देखिए, अगर हम 7 से 15 को डिवाइड करें, ठीक है, 7 से 15 को करें डिवाइड, 7 दूने 14 होते हैं, तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। हमने क्या कहा, ओड डेज निकालने हैं, तो हमेशा आपको रिमाइंडर लेना है। क्या लेना है, रिमाइंडर। तो 7 से काटेंगे, 7 दूने 14 और 1 आपका रिमाइंडर है, वो आप यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस का सिंबल लगाना है। उसके बाद अगस्त, अब अगस्त में आपको मंथ का कोड लगाना है। यहाँ पे देखिए अगस्त कहाँ पे है, यहाँ पे अगस्त है, तो यहाँ पे अगस्त के सामने क्या लिखा हुआ, 3, यानी कि मंथ का कोड कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, ये वैसे आपको याद कर लेने हैं, लेकिन हम आपको अभी बता रहे हैं कि ऐसे देख के आप लिख सकते हो अभी। ठीक है, तो मंथ के कोड अगस्त की जगह हमने लिख दिया 3, मंथ का कोड है 3, प्लस का सिंबल लगाना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमें सेंचुरी का कोड भी तो लगाना था। तो 1900 क्या है, इसमें सेंचुरी है, क्योंकि 1900 सेंचुरी है, तो 1900 का कोड क्या है, सेंचुरी में 0 है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 0, प्लस का सिंबल लगाओगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ओड डेज, ओड डेज निकालने के लिए हमें 7 से डिवाइड करना पड़ेगा 47 को। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 के 42, 7 के 42 होते हैं ना, 42 के अलावा शेषफल कितना आएगा, 42 और 5 47, तो 5 आपका क्या है, शेषफल है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 5 जो आपका शेषफल है। ठीक है, उसके बाद प्लस का सिंबल लगाओगे। अब आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है 47 को। क्यों से 47 को डिवाइड करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे लीप ईयर पता करने हैं। लीप ईयर पता करने के लिए हमें भागफल लेना है, तो भागफल लेंगे, 4 से काटेंगे, 11 चौके 44, 11 बार में जाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए हमने क्या किया, पहले हमने 7 को 47 से डिवाइड किया, 47 से डिवाइड करेंगे, 7 चौके 42 और 5 आपका क्या है, ये आपका शेषफल है। ठीक है, क्या है आपका शेषफल।
तो यही हमने लिख दिया। ठीक है दोस्तों, और दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, 47 को 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 4 से करेंगे, 4 एकम 4, 7 बच्चा, 4 एकम 4, 3 इसका शेषफल है, लेकिन हम इसमें शेषफल नहीं लेते हैं, हम इसमें क्या लेते हैं, भागफल। तो भागफल क्या है आपका 11, तो हमने यहाँ पे 11 लिखा। ठीक है दोस्तों, तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, अब देखिए आपका इतना स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इसको सिंपल ऐड कर लीजिए, सिंपल ऐड करिए तो आपके पास क्या आएगा, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 11 20। कभी भी आपके पास ऐड करके कभी भी आपके पास संख्या आए, जो भी संख्या है ऐड करके, अगर 7 से बड़ी है, यानी कि 7 से बड़ी है संख्या कोई भी आए ऐड करके, तो हमेशा उसको पैक करना है, 7 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो 7 से डिवाइड करिए, 7 से काटेंगे, 7 दूने 14 और 6 आपका क्या है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल है। 6 क्या आपका शेषफल है। ठीक है, अब आपको देखना है 6 जो है, 6 नंबर पे कौन सा, यानी कि कौन सा सप्ताह का दिन पड़ता है। यहाँ पे देखिए कोड लिखी हुआ मैंने, 6 नंबर पे फ्राइडे पड़ता है, तो राइट आंसर क्या होगा, फ्राइडे होगा, यानी कि शुक्रवार। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या है, राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं हमने एक एक लाइन आपको समझाने की कोशिश की है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, कोई बड़ी बात नहीं, इसमें आप भी सीख जाओगे। इसी प्रकार से आपको स्टेप टू स्टेप आपको एक बार समझने में थोड़ी सी आपको तकलीफ होगी, इतना लंबा है, इतने लंबे इतने स्टेप होंगे तब जाके आंसर आएगा, ऐसे कोई आपको सोचने वाली बात नहीं है। अब आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको यहाँ पे इतना सारा हमने लिखा हुआ, आपको तो इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तो मन में निकाल दोगे कि इतना कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप की तरफ। ये थी हमारी फर्स्ट टाइप, जिसमें आपको इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं और आपको आंसर बताना होता है कि कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चले चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो ये हमारी है सेकंड टाइप। यहाँ पे देख लीजिए हमने सेकंड टाइप लिखे हुए हैं कि आपको मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि बताइए कि कौन सा कैलेंडर, आपको जैसे एग्जाम में बोला गया कि 2009 का कैलेंडर दिया गया है, ये सेम कब रिपीट होगा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि दो, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको बोलना होगा कि कौन सा इसमें सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि सेम कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो बस आपको कुछ याद रखना, 2 चीजें याद रखनी है। क्या चीजें, आइए जानते हैं। अगर जैसे आपके क्वेश्चन पूछा गया है कि 2009, कुछ भी पूछ सकता है, हमने 2009 एग्जाम्पल ले लिया है। ठीक है, 2009 पूछा गया कब सेम रिपीट होगा, आपको क्या करना है, इससे जो पिछला साल होगा, यानी कि 2009 से पहले कौन सा साल होगा, 2008, यानी कि 2008 जो है अगर वो लीप वर्ष होगा, तो वो कैलेंडर जो क्वेश्चन में दिया गया है वो 6 साल के बाद सेम रिपीट हो जाएगा। कब, 6 साल के बाद। जैसे 2009 से पहले 2008 आता है, तो लीप ईयर पता करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं लास्ट के 2 अंक, अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो साल कौन सा होता है, वो लीप ईयर होता है। यहाँ पे देखिए लास्ट के अंक क्या है, 2 8 है, 08, 4 से हम डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड चला जाएगा, 4 दूने 8, तो मतलब हमें पता लग गया ये कौन सा लीप ईयर था, ये कौन सा साल था, ये लीप ईयर था। ठीक है, ये क्या था, लीप ईयर था। 2009 से पहले 2008 कौन सा था, लीप ईयर वर्ष था, लीप ईयर वर्ष था। तो हमें लग गया पता कि लीप ईयर होगा, तो ये जो कैलेंडर दिया, ये जो कैलेंडर बोला गया क्वेश्चन में, ये 6 साल के बाद रिपीट होगा। तो 2009 को 6 में ऐड कर दीजिए, 2009 में अगर 6 को ऐड करेंगे तो 2000 कितना आएगा, 15, यानी कि 2015 में सेम कैलेंडर आपका रिपीट होगा, जो 2009 में था वो सेम 2015 में रिपीट होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे हल किया जाता है। अब देखिए 2011 दूसरा एग्जाम्पल समझिए। अगर मान लीजिए 2011 है और आपको हमने क्या कहा था, इससे पिछला वर्ष कौन सा आएगा, हम आपको वो चेक करना है। इससे पिछला वर्ष आपके सामने आएगा 2010, कौन सा आएगा, 2010। अगर 2010 आया तो हमने दूसरा स्टेप क्या बताया कि आपको लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड करके देखने हैं, अगर डिवाइड हो गए तो समझ लीजिए वो पिछला वर्ष कौन था, लीप ईयर वर्ष था। तो आपको 6 साल के बाद उस कैलेंडर को रिपीट कर देना है। अगर नहीं होगा, जैसे 2010 है तो लास्ट का अंक क्या आया, 10 आया, ये 4 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है। अब आप क्या करोगे, ये तो डिवाइड नहीं हुआ, तो डिवाइड नहीं हुआ, जिस केस में डिवाइड नहीं होता है, पिछला वर्ष मान लीजिए साधारण वर्ष था, लीप वर्ष नहीं था, तो उस वो वाला कैलेंडर कब रिपीट होगा, ठीक 11 साल बाद। कब, ठीक 11 साल बाद। तो 2011 में आप 11 ऐड कर दो तो आपके पास क्या आएगा, 2022 में आपका सेम कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ आ गया। अब मान लीजिए आपके मन में डाउट हो गया, एक और क्वेश्चन करवा के बताइए। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल है
अब मान लीजिए मेरे मन में है कि 2000 अभी चल रहा है 2026, अब ये वाला कैलेंडर सेम कब रिपीट होगा। अब मेरे मन में ये क्वेश्चन आ गया, अब आप बोलोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। तो क्या करेंगे हम, 2026 से जस्ट पहले वाला कौन सा वर्ष आएगा वो देखेंगे। 2026 से जस्ट पहले कौन सा आएगा, 2025 आएगा। ठीक है, हमने क्या कहा, जो वर्ष आ जाएगा उसको आपको लास्ट के 2 अंक डिवाइड करके देखने 4 से, अगर वो डिवाइड हो जाते हैं तब तो 6 साल बाद रिपीट हो जाएगा, अगर नहीं होते हैं तो 11 साल बाद रिपीट होगा। अब देखिए क्या 25 जो है वो 4 से डिवाइड होगा पूरी तरह से, बिल्कुल भी नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इसमें आप +11 कर दो। अगर डिवाइड हो जाता तब हम +6 कर देते, नहीं हुआ तो हम +11 कर देंगे। 11 का कीजिए, 6 और 1 7, 2 और 1 3, तो 2037 में आपका जो 2026 वाला कैलेंडर है वो सेम रिपीट होगा 2037 में। तो इस प्रकार क्वेश्चनों को इसको सोल्व किया जाता है, सेम कैलेंडर वाला आ जाए कि सेम कैलेंडर रिपीट कब होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाले टाइप भी समझ आ गई। अब चलते हैं तीसरी टाइप की तरफ। एक टाइप पहले करवाई, दूसरी ये भी करवा दी, अब तीसरी टाइप की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आपके सामने टाइप 3 आ चुकी है, तो इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। हमने क्या कहा था, टाइप 1 में हमने पहले बताया था आपको कि कौन सा दिन पड़ेगा, आपने सिंपल तरीके से कोड दे के आपने निकाल लिया, वो सही रहा। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन, एग्जामिनर आपके उस सिंपल लैंग्वेज में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जो हमने टाइप 3 में करवाया, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से देखना कि कैसे सॉल्व किया जाता है। अब देखिए, अब आपके मन में आएगा क्वेश्चन, देखिए अगर 18 नवंबर 1962 को मंगलवार है तो 28 जून 1944 को कौन सा दिन होगा। अब आपके मन में एक आएगा, सिंपल सा बात आएगी कि हमें तो पहले दे रखा है इन्होंने कि 18 नवंबर 1962 को मंगलवार है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपने फर्स्ट टाइप में बताया था कि 28 जून 1944 है, वो कोड लगा के, पहले वाले टाइप का जो एग्जाम्पल था वो कोड लगा के हम सोल्व करके बता देंगे कि कौन सा दिन पड़ेगा। लेकिन एग्जामिनर आपसे बहुत चालाक है, क्योंकि आपने सोचा कि एग्जामिनर ने तो हमने मंगलवार बता दिया तो हमने, हमारे लिए तो आसान हो गया, पर एग्जामिनर कभी भी आपके लिए आसान क्वेश्चन नहीं बना सकता। ये जो मंगलवार दिया गया है आपको पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि एग्जामिनर ने, ये क्वेश्चन बनाने वाले ने सही लिखा है या गलत लिखा है, क्योंकि आपका जो टाइम कंजेस्टेड क्वेश्चन होते हैं ये आपको यहाँ आगे पीछे दे रखा होगा। आप कभी भी पेपर में क्वेश्चन आए तो इसके भरोसे नहीं करना है कि बिल्कुल सही बोला गया है, ये गलत भी हो सकता है। पहले आपको कंफर्म करना पड़ेगा, कोड लगा के सारा सोल्व करके, फिर आपको दूसरे वाले लाइन पे जाके सोल्व करना है। ठीक है, आइए करते हैं। सबसे पहले देखिए 18, ठीक है, आगे बोला गया है नवंबर, आगे बोला गया है 1962 को क्या बोला गया, मंगलवार। ठीक है, अब हमें कंफर्म तो करना पड़ेगा ना कि मंगलवार ही था कि कुछ और तो नहीं था। आइए देखते हैं कि मंगलवार था या कुछ और था, आइए देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा था, आपको फर्स्ट स्टेप में ओड डेज निकालना है। ओड डेज कैसे निकालोगे, डिवाइड 7 करके। ठीक है, दूसरे स्टेप में आपको क्या बताया था कि मंथ का कोड लगाना है, किसका, मंथ का कोड लगाना है। तीसरे स्टेप में आपको क्या बताया था कि इसको अलग अलग करके लिख देना है, 1900 + 62 को। अब 1900 का आपको यहाँ पे सेंचुरी कोड लगाना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या दे रखा है, वर्ष दे रखा है। तो वर्ष को आपको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। सबसे पहले आपको 7 से डिवाइड करके ओड डेज निकालने हैं, और दूसरे हिस्से में आपको 4 से डिवाइड करके आपको भागफल लेना है, यानी कि लीप वर्ष निकालने हैं, भागफल लेना है। ठीक है, आइए जानते हैं। सबसे पहले देखिए 7 से डिवाइड करेंगे 18 को, 7 दूने 14 और 4 18, 4 आपका रिमाइंडर है, हमने लिख लिया। प्लस का सिंबल लगाओगे, नंबर का कोड देखिए, नंबर 4 कोड है इसका नंबर का, तो यहाँ पे लिखोगे 4। ठीक है, आप प्लस का सिंबल लगाओगे। अब देखो 1900 सेंचुरी का कोड यहाँ पे देखिए 0 दे रखा है, 0 लिखोगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस है। ठीक है, अब देखिए आगे 62 है। अब 62 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूने 14, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, और जब 7 से डिवाइड करोगे अब 62 को तो 6 आपका क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अब प्लस का सिंबल लगाइए। अब यहाँ पे भागफल लेना 4 से डिवाइड करने पर, तो 4 से कितनी बार में जाएगा, 4 एकम 4। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड करके देख लीजिए 62 को 4 से, तो 4 एकम 4, 2 आपका रिमाइंडर, 2 नीचे 4 पंजे 20, तो आपके पास क्या आ गया, आपके भागफल 15। यहाँ पे आप लिखोगे प्लस का 15। ठीक है दोस्तों, तो आपने ये सॉल्व कर लिया पूरा स्टेप, आपने पूरे स्टेप सॉल्व कर लिए। अब इनको सिंपल ऐड कीजिए, ऐड करेंगे 4 4 8, 8 और 6 14, 14 5 4 9 और 1 1 2 29 होते हैं। अब क्या कीजिए, आपने क्या कहा था कि 7 से ऊपर आए अगर ऐड करके, तो आपको 7 से डिवाइड करके ओड डेज निकालने हैं। तो 7 से डिवाइड कीजिए,
आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक 7 से छोटी संख्या या 7 नहीं आ जाता है, तब तक आपको डिवाइड करते रहना है। 7 से देखिए 7 चौके 28 और एक आपका क्या आएगा, रिमाइंडर यानी कि शेषफल आएगा। ठीक है, अब देखिए एक पे क्या आता है, एक पे क्या आता है, यहां पे देखिए संडे क्या आता है, संडे। तो हमारे अकॉर्डिंग तो पूरा सॉल्व करके क्या आ गया, संडे। लेकिन इसने क्या बोला एग्जामिनर ने कि मंगलवार था। ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, हमने तो एक एक लाइन सॉल्व करी तो हमारे पास तो संडे आया, तो ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इसने क्या बोला है कि मंगलवार है, क्या बोला है, मंगलवार है। तो यानी कि संडे के बाद मंडे और ट्यूसडे, यानी कि प्लस 2 दिन आगे करके बता रहा है। ये तो बहुत झूठ बोल रहा है, ये 2 दिन इसने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, जबकि संडे आ रहा था इसने मंगलवार बोल दिया। तो इसलिए हमने कहा था कि आपको सॉल्व करना होता है, तब आपको कन्फर्म करना होता है कि ये बिल्कुल सही बोला गया है या गलत बोला गया है आपको। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए, अब आपको लग गया पता कि प्लस 2 हो रहा है क्वेश्चन में, अब आपको लग गया पता, आपको हिंट मिल गया। अब आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए इस पूरे को। आइए सॉल्व करते हैं इसको। 28 जून 1944 को कौन सा दिन पड़ेगा? अब जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौके 28। अब देखिए, अगर 7 से पूरा डिवाइड चले जाए तो आपको क्या लेना है, 7 से पूरा डिवाइड करा जाए तो शेषफल तो आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ नहीं बचेगा तो जीरो लिखिए, कोई बात नहीं। 7 से डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो शेषफल है ही नहीं कुछ। अब देखिए जून का कोड यहाँ पे देखिए, जून 5 है, जून का कोड कितना 5, प्लस 5 कीजिए, प्लस लगाइए। अब 1900 को अलग अलग लिख लीजिए, 1900 प्लस 44। 1900 का सेंचुरी का कोड 0 है, 0 लिखेंगे। 44 को पहले 7 से डिवाइड करेंगे, फिर 4 से करेंगे, यहाँ पे शेषफल लेंगे, 7 से डिवाइड करने पर यहाँ पे भागफल लेंगे। ठीक है, अब देखिए 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से 42, 42 और 2 44, 2 आपका क्या है, शेषफल है। प्लस 4 से करेंगे 11 चौके 44, यानी कि 4 से करें तो 11 चौके 44 पूरा पूरा चला गया 11 बार में, तो 11 आपका क्या भागफल है। आपको इसमें शेषफल तो लेना, आपको भागफल लेना है। 11 बार में तो 11 लिख लीजिए आप। ठीक है, अब इसको सिंपल ऐड कीजिए, 5 2 7, 11 और 7 कितने होते हैं आपके, 5 2 7, 11 और 7 18, कितने होते हैं, 18 होते हैं। ठीक है दोस्तों, 18 गया, ये 7 से बड़ी संख्या है तो क्या कीजिए, इसको डिवाइड करके छोटा कीजिए। 7 दूने 14 और 4 आपका क्या है, रिमाइंडर है। 7 से डिवाइड करने पर हमेशा रिमाइंडर रहते हैं। 7 दूने 14 और 4 आपका क्या है, रिमाइंडर है, क्या है, रिमाइंडर है। अब देखिए चौथे नंबर पे क्या आता है, वेडनेसडे, क्या आता है, वेडनेसडे। लेकिन हमारे पास ये राइट आंसर थोड़ा है, हमने क्या किया था, सॉल्व करके देखा था ऊपर वाली लाइन को तो प्लस 2 कर रहा था, इसमें प्लस 2 करेंगे तभी आपका राइट आंसर आएगा। प्लस 2 कर दीजिए। वेडनेसडे के बाद थर्सडे फ्राइडे, क्या आएगा, फ्राइडे आएगा। वेडनेसडे के बाद थर्सडे फ्राइडे, दूसरे नंबर पे फ्राइडे, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा, फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। क्या होगा आपका राइट आंसर, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा शुक्रवार, ये आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों हमारी टाइप 3 भी कवर हो चुकी। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको स्टेप टू स्टेप सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारी तीसरी टाइप भी खत्म हो चुकी है। अब चलते हैं टाइप नंबर 4 पे। तो दोस्तों आपके सामने टाइप 4 का क्वेश्चन भी आ चुका है। तो कभी कभार एग्जामिनर जो है आपको जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए कभी कभार क्वेश्चन जो है वो आसान भी रहता है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप सोचते हो कि इसको भी हमें बेसिक से सोल्व करना पड़ेगा तब हमारा राइट आंसर आएगा। तो कभी कभार देखिए शॉर्ट अप्रोच भी अपनानी होती है। आइए जानते हैं कैसे। अगर आपके सामने एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन में आपको लग जाएगा पता कि कैसे आपको पहचानना कि कौन सी टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है अगर 10 जुलाई 1941 को बुधवार है, इस कंडीशन में आपके सामने वो बिल्कुल सही बोलेगा कि 10 जुलाई 1941 को बुधवार है, तो बताइए 10 जुलाई 1945 को कौन सा दिन पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे क्या आपको समझने वाली बात है, यहाँ पे देखिए तारीख भी सेम दे रखी होगी और आपके सामने जो है वो मंथ का महीना भी सेम दे रखा होगा। यहाँ पे ऊपर भी 10 जुलाई है, नीचे भी 10 जुलाई है। अगर इन दोनों को क्वेश्चनों में देखोगे यहाँ पे भी सेम है, लेकिन यहाँ पे बस तारीख जो है कभी कभार थोड़ा सा आगे पीछे उसी मंथ की 2-4 दिन आगे कर देगा, 5-6 दिन पहले कर देगा, लेकिन होगा उसी मंथ का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन 18 जून 1952 है और यहाँ पे क्या बोला गया 20 जून 1964। अब आपको हमने टाइप में कवर कराया था, आप बोलोगे उन्होंने जो बताया था कि जून सेम आएगा और तारीख भी सेम आएगी, लेकिन यहाँ पे देखिए तारीख थोड़ी सी आगे कर दी उन्होंने, 18 की जगह इन्होंने 20 जून कर दिया, लेकिन मंथ का महीना जो वो सेम ही रखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मंथ का महीना सेम है दिसंबर, लेकिन यहाँ पे 31 तारीख दे रखी है, यहाँ पे 25 तारीख दे रखी है उसी महीने की। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली टाइप जो है वो इस प्रकार से। आइए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी, यहाँ पे आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले देखिए
10 जुलाई 1941 को बुधवार है, बिल्कुल हमने मान लिया कि बुधवार है। अब देखिए, अब ये आप क्या करोगे, तारीख सेम है, मंथ सेम है, तो इसमें आपको कोई कंपैरिजन नहीं करना, ठीक है। अब क्या करना है, साल में कंपैरिजन करना है, यानी कि यहाँ पे 1941 है, यहाँ पे 1945 है, तो इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस देखना है, यानी कि 1941 और 1945 के बीच का डिफरेंस कितना। आप बोलोगे डिफरेंस है 4 साल का, कितने का, 4 साल का, प्लस 4 के जी। अब यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा दीजिए। अब आगे क्या ऐड करना होगा, अब आगे क्या ऐड करना, इसको ध्यान रखिए। 41 और 45, यानी 41 और 45 के बीच में देखना आपको कि कितनी संख्याएं आएगी जो 4 से पूरी तरह से डिवाइड होगी। अब 41 से आगे आएगा 42 आएगा, ठीक है, तो 42 जो है 4 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है। फिर 43 आएगा, वो भी 4 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है। 44 आएगा, वो 4 से पूरी तरह से डिवाइड होता है, 11 बार में जाता है, ठीक है। तो यानी कि 41 और 45 के बीच में ही संख्या है 44, ठीक है। तो मतलब एक ही संख्या ऐसी है जो 4 से पूरी तरह से डिवाइड होगी, तो एक ही संख्या, तो बस प्लस 1 कर दीजिए, तो क्या आएगा, 4 और 1 5, तो बस टोटल आपके पास 5 आ गया। तो बुधवार में ऐड कर दीजिए 5, बुधवार के बाद देववार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, क्या आएगा, सोमवार। 5वें दिन कौन सा दिन पड़ेगा आपका, बुधवार के बाद सोमवार, तो ये आपका राइट आंसर है। देखा, ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन होता है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूं, ये अलग टाइप में कवर करा दिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि 18 जून 1952 है, 20 जून 1964 है और 1952 को शनिवार था, बताइए 1964 को कौन सा दिन पड़ेगा। आपको क्या करना, डिफरेंस देखना। हमने क्या पहला काम बताया, डिफरेंस देखना। 52 और 64 के बीच का कितना डिफरेंस होगा, 12 साल का, कितने का, 12 साल का डिफरेंस होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमने क्या कहा, सेकंड स्टेप, कि इन दोनों के बीच में देखना है कि कितनी संख्याएं ऐसी है जो 4 से पूरी तरह से डिवाइड होती है। अब देखिए 52 के आगे 53 आता है, वो भी नहीं होगा। 54 आएगा जो कि 4 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। फिर 55 आएगा, वो भी नहीं होगा। 56 आएगा, वो हो जाएगा, एक संख्या आ गई। 57 नहीं होगा। 58 भी नहीं होगा। 59 भी नहीं होगा। 60 हो जाएगा, ठीक है, 60 हो जाएगा ना, 4 से 1500 के साथ होते हैं। फिर 61 आएगा, वो भी नहीं होगा। 62 आएगा, अब देखिए 62 जो है 63 आएगा, नहीं होगा। फिर 64 आया, तो 64 हो जाएगा, यानी कि तीन संख्याएं ऐसी हैं जो कि पूरी तरह से क्या होगी, 4 से डिवाइड होगी। कितनी संख्याएं हैं आपकी, 3 संख्याएं हैं, तो यहाँ पे लिखिए आप 3, तो बस इसको ऐड कर दीजिए। 12 और 3 कितने हो गए, 15, कितने हो गए, 15। अब देखिए, अब क्या करोगे आप, शनिवार में 15 दिन ऐड करोगे। क्यों करोगे आप, हमने एक ओड डेज का कॉन्सेप्ट भी तो समझाया है कि 7 से बड़ी संख्या है तो छोटा कर लीजिए उसको, ठीक है। तो 7 से करेंगे डिवाइड, 7 दूनी 14, यानी कि 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचेगा 1। बस शनिवार में 1 ऐड कीजिए, शनिवार प्लस 1 रविवार। बस ये बात ये है कि रविवार आपका राइट आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी मेरे को लगा पता, क्योंकि देखिए हमने ये तो देख लिया, सब कुछ सॉल्व करके इन दोनों का गैप देख लिया, 3 इसमें संख्याएं आ गई, वो हमने दे लिया, 1 आपका रिमाइंडर आ गया। रविवार भी देख लिया, रविवार इसमें राइट आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 18 जून और 20 जून इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तारीख सेम नहीं दे रखी। ऊपर वाले क्वेश्चन में तारीख सेम थी, तो हमने सिंपल ऐड कर दी था, राइट आंसर आ गया था। अब यहाँ पे तारीख सेम नहीं है, डिफरेंस कितने का यहाँ पे, +2 का। 18 और 2 20 होते हैं ना, तो यहाँ पे रविवार में आपको 2 ऐड करने पड़ेंगे, और मंगलवार क्या आएगा, ट्यूसडे आपका राइट आंसर है, ये आपका राइट आंसर होगा। तो ये एक आपको बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है। आइए हमारा इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। इन दोनों के बीच पहले डिफरेंस देखिए, 9 और 1, यानी कि 9 और 10 के बीच का डिफरेंस है 1 साल का। प्लस इसके बीच कितनी ऐसी संख्याएं जो 4 से पूरी तरह डिवाइड होगी। 9 और 10 के बीच में ऐसी कोई भी संख्या नहीं आती है जो 4 से पूरी तरह डिवाइड होगी, क्योंकि गैप इनके बीच का 1 साल का आएगी नहीं इनके बीच में, ठीक है। अब देखिए कोई भी नहीं आएगी, तो +1 आया, सॉल्व करके आपको पूरा आ गया 1, ठीक है। अब वीरवार में 1 ऐड कर दीजिए, वीरवार में 1 ऐड करोगे शुक्रवार। लेकिन आपको ये आंसर राइट नहीं कर देना है, ऑप्शन में ये दिया जाएगा, लेकिन आपको आंसर सही नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपके पास शुक्रवार आया। अब तारीख में देखिए डिफरेंस कितने का है, 31 और 25, यानी कि 31 दिसंबर से 25 दिसंबर हो गया, यानी कि पीछे की ओर माइनस हो रहा है। कहां पे, पीछे की ओर। यहाँ पे प्लस हो रहा था 18 से 20, 31 से 25, यानी कि माइनस हो रही संख्या। कितनी माइनस हो रही है, 6 माइनस हो रही संख्या। तो शुक्रवार में आप 6 को माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे आप तो क्या आएगा, शुक्रवार में से शुक्रवार आपका कौन सा नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। 6 - 6, तो आपका क्या आएगा 0, तो 0 पे आपका क्या आता है सैटरडे। क्या आएगा आपका राइट आंसर, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आएगा, सैटरडे। ये आपका राइट आंसर है।
तो दोस्तों इस टाइप को भी आप देख लीजिए, इस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। तो हमने 4 टाइप आपको कवर करा दी, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चारों टाइप आपको क्लियर होगी और आपको लग गया पता कि कैलेंडर वाले क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है हमने जितना भी समझाया आपको क्लियर हो गया होगा। आप प्लीज नोटबुक में इसको एक बार नोट कर लीजिएगा बिल्कुल ध्यान से एक एक लाइन को, और आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। और इसके अलावा एक दो टाइप, जो भी एक दो टाइप या 3 टाइप इसके अलावा बच जाती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करा देंगे। आप प्यार दिखाते हो अपना, आपको अच्छा लगता है हमारा कॉन्सेप्ट, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम आपकी जो 1 2 या 3 टाइप जो भी बच गई वो हम कवर करा देंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि जिससे हमें भी आपके कमेंट से थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।